नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 90। अभी मेरे हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, दरअसल 3 पन्ने का ये एक ऐसा पत्र है जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी की लापरवाही को और उसकी अकर्मण्यता को साबित करता है। साथ ही पूर्व सांसद के बेहद करीबी की धीरता को भी ये पत्र सिद्ध करता है। 3 पन्ने का ये पत्र इस बात की गवाही देता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सामने शिक्षा विभाग के सचिव के दिशा निर्देश का भी कोई मूल्य नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी कोई अहमियत नहीं है। दरअसल ये पत्र शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को भेजा है। यह आदेश राज्य के विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को सरकार द्वारा अनुदान की जो राशि वितरण की जानी है, उसी राशि के वितरण से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है इस पत्र के माध्यम से। और आपको यहां बता दूं कि शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश का यह पत्र तब जारी किया गया है जब माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 के एक मामले की सुनवाई के उपरांत 23 अप्रैल 2018 को आदेश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के उसी आदेश के बाद शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने अनुदान वितरण करने के लिए 2 जनवरी 2019 को यह दिशा निर्देश का पत्र जारी किया। इस पत्र में लिखा गया है कि किन किन कॉलेजों को और कैसे अनुदान की राशि वितरण की जानी है, किन किन शिक्षकों और किन किन कर्मचारियों के बीच अनुदान की राशि दी जानी है, ऐसे तमाम गाइडलाइन दिया गया है इस पत्र में। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में विशेष सचिव के इस पत्र को नजरअंदाज करते हुए सभी डिग्री कॉलेज अनुदान की राशि का वितरण करता रहा, जिसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति ही अवैध है। उन शिक्षकों के बीच भी अनुदान की राशि का वितरण कर दिया गया। और देखिए, जिसकी नियुक्ति वैध है, सही है, नियम संगत है, वैसे कई कर्मचारियों को अनुदान से वंचित रख दिया गया। जबकि इस पत्र के पहले क्रमांक में ही सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। पत्र में लिखा गया है कि सभी संबद्ध डिग्री कॉलेज में विधिवत रूप से शासी निकाय गठित हो और शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के तदर्थ समिति गठित करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी जब तक शासी निकाय का गठन नहीं हो जाता है, तब तक अनुदान की राशि का वितरण नहीं किया जाना है। और यदि शासी निकाय के गठन में किसी प्रकार का विवाद है तो विश्वविद्यालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वो पहले कॉलेज में तदर्थ कमेटी का गठन कर ले, फिर अनुदान की राशि का वितरण कर ले। लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आज बिना शासी निकाय के गठन का और बिना तदर्थ कमेटी के गठन के ही अनुदान की राशि का वितरण करवा दिया गया। जानते हैं वो कौन सा कॉलेज है? वो कॉलेज है बीएनसी कॉलेज धमदाहा। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि बीएनसी कॉलेज धमदाहा पिछले 10 सालों से विवादों में रहा है, जहां शासी निकाय और कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण कोर्ट ने एक बार यहां तक कह दिया कि कॉलेज के भीतर पठन पाठन का माहौल ही समाप्त हो चुका है। कॉलेज युद्ध का मैदान बन चुका है। और कॉलेज के कई मामले को लेकर मैंने भी कई बार आप लोगों को खबरें दिखाया है। वो खबरें भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दरअसल वर्ष 2010-11 में फर्जी तरीके से जिस शासी निकाय का गठन किया गया था, जिस शासी निकाय के सचिव ने कॉलेज को एक तरीके से अतिक्रमित करके रखा है, जिसने अवैध तरीके से शिक्षकों की बहाली की है, वही शासी निकाय आज भी संचालित है। वही सचिव आज भी हैं जिन पर कॉलेज के भीतर लूट मचाए जाने का आरोप है। दरअसल ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मौजूदा वक्त में कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं गिरीश कुमार सिंह, वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री को जो आवेदन दिया है उसमें इन सारे आरोपों का जिक्र किया है। प्राचार्य गिरीश कुमार सिंह के लिखे उस पत्र को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं
जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाते हुए लिखा है कि सचिव अशोक कुमार सिंह व उसके बहनोई सह प्रधान लिपिक ठाकुर नंदकिशोर सिंह की मिली भगत से महाविद्यालय में लगभग 100 कर्मियों की फर्जी बहाली कर न केवल करोड़ों की राशि वसूल की गई, बल्कि सरकार द्वारा आवंटित राशि का बंदरबांट भी कर लिया गया। फर्जी तरीके से नियुक्त इन कर्मियों से बतौर रिश्वत 2-2 लाख रुपये वसूल किए गए। उसी शासी निकाय द्वारा अवैध रूप से बहाल किए गए शिक्षकों के बीच मौजूदा वक्त में अनुदान की राशि का वितरण किया गया। तो अब आप ही बताइए कि क्या ये यूनिवर्सिटी की अकर्मण्यता नहीं है? क्या ये शिक्षा विभाग के निर्देशों का उल्लंघन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना नहीं है? जरा सोचिए, जब शासी निकाय का गठन ही फर्जी तरीके से हुई है तो फिर उसी शासी निकाय के द्वारा अनुदान की राशि का वितरण क्यों करवाया गया? बीएनसी कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार जब 100 कर्मियों की बहाली ही अवैध है तो फिर अवैध शिक्षकों को अनुदान की राशि क्यों दी गई? तो क्या यह सरकारी राशि का बंदरबांट नहीं है? आज ऐसा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बीएनसी कॉलेज के भीतर मची लूट, फर्जी तरीके से शासी निकाय के गठन और कॉलेज के दानदाता जैसे कई अहम मामलों की जांच पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने स्वयं ही की है। आपको याद होगा, उसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने के कारण कॉलेज के कर्मचारियों ने पूर्णिया शहर के थाना चौक पर 22 दिनों तक आमरण अनशन किया था। हालांकि उस वक्त मौल बाबू के परपोते ऋषि बाबू, एमएलसी बीके यादव और एमएलए विजय खेमका की पहल पर यूनिवर्सिटी प्रशासन धरना स्थल पर आई थी और कार्रवाई होने की बात पर अनशन को तोड़वा दिया गया था। आपको बता दूं कि उस वक्त यह कहा गया था कि शासी निकाय की अगली बैठक में जांच रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाएगा और तब तक अनुदान की राशि वितरण नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अनुदान की राशि का वितरण कर दिया गया। यूं कहिए तो अनुदान की राशि का बंदरबांट कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए यहां मैं बता दूं कि जिस एक व्यक्ति के कारण पिछले 10 सालों से कॉलेज विवादों में रहा है, जिस एक व्यक्ति के कारण कॉलेज में छात्रों का पठन पाठन बाधित है, जिस सचिव की कार्यशैली से खफा होकर कॉलेज के कर्मचारियों को अनशन तक करना पड़ा, जिस सचिव ने फर्जी तरीके से कॉलेज को अतिक्रमित कर रखा है, उनका नाम है अशोक कुमार सिंह। और ये अशोक कुमार सिंह पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के बेहद करीबी हैं। फिर भी कॉलेज के शासी निकाय के सचिव अशोक कुमार सिंह निर्फिक्र होकर कॉलेज के भीतर लगातार पैसों का बंदरबांट कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अपनी आंख, कान और जुबान तीनों बंद किए हुए हैं। आखिर क्यों? क्या कॉलेज के भीतर मची लूट की जानकारी पूर्व सांसद के कानों तक नहीं पहुंची है? क्या कॉलेज में अवैध तरीके से किए गए शिक्षकों की बहाली की खबरें उन तक नहीं पहुंची है? और यदि नहीं पहुंची है तो इस रिपोर्ट को देखने वाले आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बीएनसी कॉलेज के भीतर मची लूट की जानकारी पूर्व सांसद तक पहुंच जाए और फिर कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रों के हितों में उनके द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप द न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले घंटी को टच कर दें ताकि जैसे ही अगला वीडियो जारी हो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।